2022 वाले क्वेश्चन तो ख़त्म हो गए, अब 2021 पे आ चुके हैं हम। अब देखते हैं। विद रेफरेंस टू रिसेंट डेवलपमेंट रिगार्डिंग रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन। देखो, वैक्सीन पे लगातार क्वेश्चन पूछ रहे हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहले एक सेकंड के लिए हम 2013 वाला पीवाई को देखते हैं, क्या ये हमें हेल्प कर पाएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जेनेटिक इंजीनियरिंग अलाउ जीन टू। देखो, ये मैंने कर रखा है, ये 2013 में। अब ये मैं आपको बता देता हूँ कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से हम क्या क्या कर सकते हैं। हम एक स्पीसीज का एक हम जो प्लांट की स्पीस है ना, उसमें एक स्पीसीज का जीन दूसरी स्पीसीज में डाल सकते हैं। एनिमल टू प्लांट डाल सकते हैं, एनिमल का जीन प्लांट में डाल सकते हैं, और छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जीन बड़े माइक्रो ऑर्गेनिज्म में डाल सकते हैं। मतलब है ना, ये इंजीनियरिंग हम कर सकते हैं। देन इसने हमसे 2020 में ये पूछा था, वैक्सीन पूछी थी, पीनोमोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन, है ना। अब देखते हैं इसके बारे में। देखो, ये सिंपल सी बात है यार। अगर आपने नहीं भी पढ़ा ना, पहली बात तो आपको पढ़ना चाहिए। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आपको पढ़ना चाहिए। आप पेपर के लिए तैयारी कर रहे हो, अगर आपने नहीं भी पढ़ा तो इसमें बोल रखा है, दे दीज वैक्सीन हैव नो साइड इफेक्ट, कॉज नो एलर्जिक रिएक्शन। अच्छा, भगवान ने बनाई है। तो इसे तीसरे वाले को आप काट दो। जैसे आप तीसरे वाले को काट दो तो आप दो ऑप्शन तक पहुंच जाते हो। पहला तो आपका ठीक है, अब चलो दूसरा पढ़ लेते हैं। डिपेंडेंस ऑफ एंटीबायोटिक्स दैट आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया कैन बी रिड्यूस। भाई सिंपल सी बात है, अगर आप एक वैक्सीन लगवा लोगे तो यार, आपके पास ऑप्शन है, आप गोली ले लो या फिर आप इंजेक्शन लगवा लो। इंजेक्शन लगवा लोगे तो गोली की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल सी बात है, कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं बोल रखा। दीज वैक्सीन आर इफेक्टिव अगेंस्ट पीनोनिमोनिया एज वेल एज मैग्नीनिटिस। ये दोनों ही बच्चों की बीमारी है। अब एक ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन इज गिवन टू द चिल्ड्रन प्रोटेक्ट देम। ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन, ये भाई पता नहीं। पोलियो में भी, पोलियो में तो वायरल वेक्टर देते हैं। वूपिंग कफ के लिए 1986 में बी वूपिंग कफ, ठीक है। हाँ, वूपिंग कफ आंसर है। टू ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन देते हैं ये पोलियो में। अब देख लेते हैं ये हमसे इसने क्या पूछा। अब देख लेते हैं हमारा क्या क्या कोई पीवाईक्यू हमारी हेल्प कर रहा है। अरे यार भाई, ये क्वेश्चन कितना इजी क्वेश्चन था यार, कितना इजी क्वेश्चन है 2021 में। लोग बोलते हैं कि पेपर मुश्किल है। जेनेटिक इंजीनियरिंग इज अप्लाइड द डेवलपमेंट ऑफ दिस जेनेटिक इंजीनियरिंग इज अप्लाइड इन द डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन। पूरी जो वैक्सीन बन रही है वो बनी जेनेटिक इंजीनियरिंग पर रही है। और वायरस एंड बैक्टीरिया आर यूज एज अ वेक्टर। और वायरस और रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन पे पूछ रखा था। वायरस एंड बैक्टीरिया यूज एज अ वेक्टर, सी आंसर है इसका। यार कितना आसान क्वेश्चन है यार। फर्स्ट स्टेटमेंट कैन नॉट बी ईदर, इट इज डायरेक्टली पिक्ड फ्रॉम, इट कैन नॉट बी ईजियर, इट इज डायरेक्टली पिक्ड फ्रॉम PYQ। सेकेंड स्टेटमेंट कैन बी easily judged, correct by logic. Every vaccine need to deliver the antigen into cell using a vehicle called vector. हर वैक्सीन को अगर एंटीजन डिलीवर करना है सेल के अंदर तो उसे एक व्हीकल की जरूरत पड़ेगी जिसे हम वेक्टर बोलते हैं। टू इवोक इम्यून रिस्पॉन्स, और इम्यून रिस्पॉन्स को बढ़ाने के लिए। एज वी नो अबाउट बोथ वायरस एंड बैक्टीरिया आर कैपेबल टू एंटरिंग इन ह्यूमन सेल। वो तो पता ही है। वायरस बैक्टीरियोफेज थे ना, जो ऐसे ऐसे बैक्टीरिया जिनको वायरस खा जाता है, वो बैक्टीरियोफेज बोलते हैं। ठीक है, अब आगे एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। A recombinant vector vaccine use live replicating virus or bacteria which are genetically engineered to carry extra gene derived from pathogen. The both statement 1 और 2 are correct। रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन में क्या होता है, हम एक लाइव वायरस और बैक्टीरिया को लेते हैं। जैसे एडिनो वायरस को ले लिया हमने, है ना, और ऐसे बैक्टीरिया को ले लिया जो नुकसान नहीं पहुंचाते। उसके अंदर हम पैथोजन का जीन लेते हैं, जो पैथोजन जो बीमारी फैला रहा है, या जिसके खिलाफ हमें, जिसके अगेंस्ट हमें एंटीबॉडीज डेवलप करवानी है अपनी बॉडी के अंदर, या इम्यूनिटी, हाँ, जिसके अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप करानी है, वो उस जीन को लेके जाता है। इम्यून रिस्पॉन्स जनरेशन, दीज वेक्टर आर इंट्रोड्यूस टू होस्ट सेल, ठीक है, कोई तक, where they are identified as a foreign material, where
वेयर दे आइडेंटिफाइड एज अ फॉरेन मटेरियल, उन्हें फॉरेन मटेरियल की तरह आइडेंटिफाई करते हैं, एंड प्रॉम्प्टिंग द इम्यून सिस्टम टू जनरेट रिस्पॉन्स। भाई ये मॉक टेस्ट जैसा है, जैसे बंदा तैयारी करता है ना मॉक में, उसी की जैसा है ये। दे ऑफर एन एडवांटेज एज दे कैन बी यूज फॉर इंडिविजुअल वीकेंड, और इन्हें एडवांटेज मिलता है कि जब वो वीक के खिलाफ अपनी इम्यूनिटी डेवलप कर लेते हैं, कल को जब वो रियल में आएगा तो काम करेगा। mRNA वैक्सीन, mRNA वैक्सीन आर न्यू रेगुलेटर, हिंदू में न्यूज़ है, देख लें क्यों है। रेगुलेटर अप्रूव फर्स्ट ओमिक्रॉन स्पेसिफिक mRNA वैक्सीन इन इंडिया। एक सेकंड के लिए, ये ओमिक्रॉन है ना, ये कोरोना वायरस का ही एक वेरिएंट है। ये ओमिक्रॉन है, ये कोरोना वायरस का ही एक वेरिएंट है। अब mRNA वैक्सीन आर अ न्यू क्लास ऑफ वैक्सीन दैट यूज मैसेंजर RNA। ये सबसे एडवांस वैक्सीन होती है, मोस्टली सेफ होती हैं। थोड़ा सा होता है कि लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी के लिए है या नहीं है, इसके लिए अभी नोबेल प्राइज़ मिला था। यूज mRNA टू इंस्ट्रक्ट सेल टू प्रोड्यूस अ प्रोटीन दैट ट्रिगर इम्यून रिस्पॉन्स। इसमें क्या होता है, mRNA का यूज़ करते हैं सेल को इंस्ट्रक्शन देने के लिए कि भाई वो प्रोटीन बनाओ कि जो पैथोजन से लड़ने में कामयाब हो। दिस इज एंड कॉन्ट्रास्ट टू ट्रेडिशनल वैक्सीन, दिस इज कॉन्ट्रास्ट टिपिकली, जो ये उल्टा है जो टिपिकली वैक्सीन बनती है, जैसे भारत में बनी थी वायरल वेक्टर वैक्सीन या वेक्टर बेस्ड वैक्सीन, इसमें ये उनसे उल्टा है। इसमें कोई वीकेंड और कोई इनएक्टिवेटेड वायरस पार्टिकल का यूज़ नहीं हो रहा। मैकेनिज्म mRNA इन द वैक्सीन इनकोड द ब्लूप्रिंट ऑफ वायरल प्रोटीन, है ना, सच एज द स्पाइक प्रोटीन इन द केस ऑफ। इस mRNA में ना, mRNA को वैक्सीन इनकोड ब्लूप्रिंट दे दिया जाता है वायरल प्रोटीन का, जो वायरल का प्रोटीन, जैसे स्पाइक ऑफ कोविड-19, इसका कोविड-19 का स्पाइक दे दिया गया था, है ना, उसका कोड दे दिया गया था कि ऐसा कोड आए, ऐसा कुछ आए तो भाई इम्यून सिस्टम रेडी कर लेना। दैट ट्रिगर एन इम्यून रिस्पॉन्स विदाउट यूजिंग, और वो ट्रिगर कर देता है इम्यून सिस्टम को विदाउट यूजिंग लाइव वायरस दैट कॉज डिसीज, और लाइव वायरस का यूज़ नहीं होता। आफ्टर mRNA इंजेक्टेड सेल इन द बॉडी प्रोड्यूस टारगेट प्रोटीन, जब mRNA बॉडी में प्रोड्यूस कर दिया जाता है, भाई इसमें ना mRNA को बाहर निकाला जाता है जब उसको पढ़ाया जाता है। इसमें mRNA को बाहर निकाला जाता है तब उसको पढ़ाया जाता है, और जब वो पढ़ता है और जब वो इम्यून सिस्टम में काम करता है। Response without causing live virus that cause diseases. After mRNA injected cell in the body produce the target protein which is then recognized by the immune system. फिर उसे रिकॉग्नाइज कर लेता है इम्यून सिस्टम, सिमुलेट करता है, प्रोडक्शन करता है एंटीबॉडीज एंड एक्टिवेटिंग T सेल्स टू वायरस। अब देखिए इसमें क्या होता है, फिर mRNA को बाहर निकाला जाता है, उसे पढ़ाया जाता है, जब उसे बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है टारगेट प्रोटीन के साथ, जब हमारा इम्यून सिस्टम उसे रिकॉग्नाइज कर लेता है और सिमुलेट कर लेता है एंटीबॉडीज़ और T सेल को एक्टिवेट कर देता है। कोविड-19 वैक्सीन थी जो फाइजर बायोटेक ने बनाई थी एंड मॉडर्ना ने बनाई थी। 2 मेन mRNA वैक्सीन ऑथराइज फॉर इमरजेंसी यूज अगेंस्ट कोविड-19 कैंसर mRNA वैक्सीन आर बीइंग एक्सप्लोर्ड टारगेट स्पेसिफिक कैंसर सेल। अब कैंसर में भी mRNA वैक्सीन बन रही है। मेरिट देख लीजिए, फास्टर प्रोडक्शन, mRNA वैक्सीन कैन बी डिज़ाइन एंड प्रोड्यूस मोर क्विकली देन ट्रेडिशनल वैक्सीन। देखो ये फास्टर हो सकती है, ठीक है। नो लाइव वायरस, तो कोई लाइव वायरस की ज़रूरत नहीं होती। दे डू नॉट रिक्वायर ग्रोइंग वायरस इन द लैब, है ना, मेकिंग देम सेफर इन टर्म ऑफ प्रोडक्शन के रूप में से सेफ बना जाता है। इशू है कोल्ड में रखना पड़ता है, लॉन्ग टर्म सेफ्टी। वाइल mRNA वैक्सीन हैव बीन शोन टू बी सेफ इन ट्रायल, देयर लॉन्ग टर्म इफेक्ट आर स्टिल बीइंग स्टडीज। पता नहीं चला लॉन्ग टर्म के बारे में। अब एक नैनो वैक्सीन आई है। नैनो वैक्सीन आर वैक्सीन दैट incorporate नैनो मटेरियल और नैनो पार्टिकल्स टू इम्प्रूव द डिलीवरी स्टेबिलिटी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ। अब नैनो वैक्सीन में ना नैनो मटेरियल को यूज़ करेंगे
और नैनो पार्टिकल को यूज़ करेंगे ताकि डिलीवरी स्टेबिलिटी और इफेक्टिवनेस वैक्सीन की अच्छी हो जाए। मैकेनिज्म, नैनो पार्टिकल एक्ट एज अ डिलीवरी व्हीकल। इसमें नैनो पार्टिकल एक्ट करेगा डिलीवरी व्हीकल के रूप में। इन्हेंसिंग वैक्सीन एबिलिटी, वैक्सीन की एबिलिटी को इन्हेंस कर देगा, स्पेसिफिक सेल और टिश्यू तक पहुँचाएगा। दे कैन आल्सो इम्प्रूव स्टेबिलिटी ऑफ द वैक्सीन एंड इंक्रीज इम्यून रिस्पॉन्स बाय मिमिकिंग नेचुरल पैथोजन pathogen or help to present antigen more effectively to the इम्यून सिस्टम। ये एक तो जो स्टेबिलिटी इंक्रीज कर देगा और इम्यून सिस्टम को भी अच्छा बना देगा, क्योंकि ये नेचुरल पैथोजन की मिमिक्री करेगा। द यूज़ ऑफ नैनो पार्टिकल कैन इन्हेंस बोथ ह्यूमरल और सेलुलर इम्यून रिस्पॉन्सिव। ये दोनों में काम कर देगा। जैसे कोई पूछे केवल इसमें ही काम करेगा, नहीं, ये दोनों इम्यून सिस्टम में काम करेगा। कैंसर वैक्सीन में काम कर रहा है। कैंसर वैक्सीन आर बीइंग डेवलप्ड टू टारगेट नैनो कैंसर सेल स्पेसिफिकली इन्फेक्शियस डिसीजेस। जो इन्फेक्शन वाली डिसीज़ हैं, दे आर बीन एक्सप्लोर्ड फॉर डिसीज लाइक इन्फ्लुएंजा, HIV एंड मलेरिया। इनकी वैक्सीन बन रही है। मेरिट ये है इम्प्रूव टारगेटिंग और इनहेंस इम्यून रिस्पॉन्स। इशू ये है टॉक्सिसिटी, बस वही है। अभी स्टडी भी तो नहीं है यार, टॉक्सिसिटी बोलना भी तो गलत है, स्टडी अभी है नहीं। बायोलॉजिकल China lab claim to made a nasal COVID-19 vaccine for future pandemic. Biological drug don't harm but fix immunity. अच्छे हैं, इसका मतलब बायोलॉजिकल ड्रग हार्म नहीं करते। बायोलॉजिकल ड्रग आर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट ड्राइव फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट हैं, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से लिए जाते हैं और देयर कंपोनेंट सच एज अ प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और सेल यूज टू ट्रीट वेरियस डिसीजेज। और देयर कंपोनेंट प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड एंड सेल यूज टू ट्रीट वेरियस डिसीजेज स्पेशली ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, कैंसर एंड क्रोनिक कंडीशन। ठीक है, ये है। एक सेकंड देख लेते हैं भाई क्या जो हम बोल रहे थे वो सही बोल रहे थे। बायोलॉजिकल ड्रग वे दवाएं होती हैं जो जीवित जीवों या उनके हिस्सों जैसे प्रोटीन, DNA की कोशिकाओं से बनाई जाती है। इनका इस्तेमाल कई बीमारियों के इलाज में होता है। ऑटोइम्यून डिजीजेस जैसे रियोमेटॉइड आर्थराइटिस, पसूरी एसिस, कैंसर, क्रोनिक कंडीशन। ये दवाएं सामान्यतः केमिकल दवाओं से अलग होती हैं क्योंकि ये शरीर के इम्यूनिटी सिस्टम को सीधे प्रभावित करके बीमारी से लड़ती हैं। ठीक है, ये स्पेशली ऑटोइम्यून कैंसर। अब देख लेते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, लेबोरेटरी मेड मॉलिक्यूल्स दैट कैन मिमिक इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज। मोनोक्लोनल है, ये लैब में बनाया जाता है। लैब मेड मॉलिक्यूल है और वो एक्टिंग करके दिखाएगा पैथोजन को, उस पैथोजन की या उस बीमारी की एक्टिंग करके दिखाएगा, फिर एंटीबॉडीज बन जाएगी। रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन मेड बाय रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी टू टारगेट कंडीशन लाइक एनीमिया एंड डायबिटीज़। जो रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बनेगा वो प्रोटीन मेड बाय रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, वो हमारे एनीमिया में और डायबिटीज़ में काम करेगा। और इंसुलिन में एग्जाम्पल इंसुलिन। जीन थेरेपी ट्रीटमेंट दैट यूज जीन टू क्रिएट प्रिवेंट डिसीज़। इसमें जीन को यूज़ किया जाएगा डिसीज़ से बचने के लिए और जो आपको आपके माँ बापों से बीमारी आई है उससे बचने के लिए। अब इसके यूज़ देख लीजिए। कैंसर में मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ जो लैब में मॉलिक्यूल बनाया जाएगा वो कैंसर सेल को टारगेट करेगा। ऑटोइम्यून डिसीजेस ठीक हो सकती हैं इससे। बायोलॉजिक्स लाइक TNF इनहिबिटर आर, ठीक है भाई, ऑटोइम्यून डिसीज ठीक हो सकती हैं। जिसके एग्जांपल है तुम्हारा ये रियूमेटाटॉइड आर्थराइटिस। जेनेटिक डिसऑर्डर ठीक हो सकते हैं। ठीक है, मेरिट टारगेटेड एक्शन है, फ्यूअर साइड इफेक्ट हैं बिकॉज दे आर मोर टारगेटेड बायोलॉजिकल। ठीक है, इशू सम बायोलॉजिकल ड्रग कैन ट्रिगर इम्यून रिस्पॉन्स। भाई वो तो सब में हो सकता है। फ्यूअर साइड इफेक्ट बिकॉज दे आर मोर टारगेटेड बायोलॉजीज ऑफन फ्यूअर साइड इफेक्ट कंपेयर टू कन्वेंशनल ड्रग। जो कन्वेंशनल ड्रग है उनसे कम साइड इफेक्ट होंगे, केमिकल ड्रग से अलग होते हैं।